हाय एवरीवन, वेलकम टू डीबीए क्लासेस। तो आज की क्लासेस में हम अपनी जो बेसिक केमिस्ट्री है उसको क्लियर करेंगे और अगली वीडियोस को ज़रूर देखना, क्योंकि हम उसमें केमिस्ट्री की ब्रांचेस और सारी चीज़ों को भी कवर करेंगे जो कि हमारी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी। और हम क्योंकि अब 9th क्लास में मूव कर रहे हैं, तो हमारी जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और 9th क्लास में जाते जाते बच्चों के अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि हर चीज़ को जानना है, हर चीज़ के नोट्स अच्छे से बनाने हैं, तो ये मोटिवेशन हमेशा रहनी भी चाहिए। और तो इस सीरीज़ का मतलब यही एक मेन मोटो है कि हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं और उनको इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि हमें कोई आगे चल के कोई दिक्कत ना हो अगर हम 11th-12th में साइंस लेते हैं तो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एलिमेंटल सीरीज़ को पढ़ेंगे। मैंने 10 एलिमेंट्स लिखे हैं, पहले हम इनको क्लियर करेंगे क्योंकि बहुत बेसिक होता है। तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी मैंने सिंबल यहाँ पर लिखे हैं: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। आपको ये याद करने हैं किसी भी कीमत पर। और मैं आपको इनकी थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ बता दूंगी, तो तब कभी भी आप इनके बारे में इनका कोई नाम सुने तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करे एक चीज़ कि अच्छा ये इसका ये काम होता है, हमने इसको अच्छा ऐसे पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था एंड ऑल। ठीक है, तो हम हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोजन के बारे में हम शुरू से ही पढ़ते आए हैं, छोटी क्लासेस से ही हमने नाम तो बहुत ही बार सुना होगा। तो हाइड्रोजन क्या होता है कि मोस्ट एबिडेंट एलिमेंट है। एबिडेंट का मतलब क्या होता है कि मतलब हमारी अर्थ में, हमारे यूनिवर्स में बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है। ओके, मतलब ये हमारे अर्थ में बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है। क्या? हाइड्रोजन। पहला एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन। एक काम और करना, अपनी अपनी डेस्क पे जहाँ पर आप पढ़ते स्टडी टेबल पे एक पीरियोडिक टेबल छोटी सी आती है A4 शीट में के साइज में, उसको आप जरूर चिपका लेना अपनी डेस्क के आगे जहाँ पर भी आप पढ़ते हो वहाँ पर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हीलियम। हीलियम, अच्छा हीलियम हमने सुना होगा, जो सन है वो हीलियम उसके अंदर है, ये वो। तो अच्छा, हीलियम जो है उसके बारे में बहुत ही अमेजिंग फैक्ट ये है कि वो एयर से भी ज़्यादा हल्का होता है। ठीक है, एयर से भी ज़्यादा हल्का होता है हीलियम। हीलियम हमने सुना है हीलियम वाले बलून्स होते हैं, जिसको हम छोटे होते हैं तो हमारे मम्मी डैडी कहते हैं कि नहीं इसको पकड़ के रखना वरना उड़ जाएगा। तो जब वो उड़ता है, वो क्यों उड़ता है? उसके अंदर हीलियम गैस होती है। हीलियम गैस एयर से भी हल्की होती है, इसलिए वो उड़ जाते हैं। ठीक है, तो हीलियम क्या होती है? एयर से भी हल्की होती है, बहुत ही लाइट होती है। ठीक है, और ये नोबल गैस होती है। नोबल गैस, इनर्ट गैस, रेडियो एक्टिव, मेटेलॉइड्स, ये सब हम अगली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट इनके क्लियर करेंगे क्या होता है, क्योंकि इन टॉपिक्स में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो क्या होते हैं? ये नोबल गैस होते हैं। हीलियम नोबल गैस है। ठीक है, अब आते हैं लिथियम पे। लिथियम ये एक रिएक्टिव मेटल होता है। अच्छा, ये बहुत ही लाइट मेटल होता है। ठीक है, और इसको हम एक आगे चल के क्लासेस में ज्योग्राफी में पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी के बारे में। बिग बैंग थ्योरी हमें बताती है कि हमारे यूनिवर्स जो है वो कैसे बना और ये सब हुआ। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पर मैंने बता दिया है कि बिग बैंग थ्योरी से लिथियम निकला हुआ है। तो ये क्या है? लाइट मेटल है। थोड़ा थोड़ा मैंने सबकी प्रॉपर्टीज बता दी ताकि आपको याद रहे। बेरिलियम, बेरिलियम क्या होता है? एक मेटल होता है। अच्छा, बेरिलियम कहाँ पर यूज़ होता है? एरोस्पेस में यूज़ होता है, मतलब जो एयरक्राफ्ट वगैरह होता है ना उनमें, और डिफेंस के जो क्राफ्ट्स होते हैं, एयरक्राफ्ट्स होते हैं, उसमें भी इसका यूज़ करा जाता है। ओके, एंड बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ठीक है, एंड अब आते हैं हम बोरॉन पे। बोरॉन एक मेटालॉइड होता है। मेटालॉइड अभी मैं सिंपल आपको बता दूं, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है उसको मेटालॉइड बोलते हैं। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे मेटालॉइड। ठीक है, और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, यानी कि क्रिस्टल की फॉर्म्स में होता है। एंड ये बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है ये। ठीक है, अब आता है कार्बन पे। कार्बन के बारे में तो हमारी मतलब जो 11th-12th है, कहा जाए कि बच्चों की 11th-12th बर्बाद होती है बेसिकली कार्बन की वजह से। कार्बन क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा कार्बन भरा हुआ है। कार्बन के बारे में तो हम सबको पता है, 99% ऑफ द यूनिवर्स कंटेन्स कार्बन। ओके, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, जो कि होता है 646500, यानी कि 6500 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। नोट्स जो है आप लोग ऐसे बना लेना, मैंने अभी शॉर्ट में बता दिया है, नोट्स में और अपलोड कर दूंगी। वैसे इतना काफ़ी है नोट्स वगैरह बनाने के लिए। स्कूल की कॉपी में तो इसके बनते नहीं है, आप अपनी अलग से कॉपी बना लेना, उसमें नोट्स बनाने। ठीक है, कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो गया। ये जब इसके कुछ वो होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? जो हमारे पेंसिल की जो निडल होती है ना, उसको ग्रेफाइट, वो ग्रेफाइट से ही बनती है। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट होता है नॉन मेटल, नॉन मेट वो सॉरी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? एक नॉन मेटल होता है, ठीक है? नाइट्रोजन इनर्ट गैस भी होता है। इनर्ट गैस वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है? सबसे पहली बात इसके बारे में याद रखनी है, ये गैस है और ये एक नॉन मेटल है, ठीक है? 2 चीज़ें याद रख लो, काफ़ी है। नेक्स्ट होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो हमें सबको ही पता है कि ऑक्सीजन के बिना तो कोई सर्वाइव ही नहीं कर सकता है इस वर्ल्ड में। तो ऑक्सीजन क्या है? 21% ऑफ आवर अर्थ इज़ अ पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? मतलब ऑक्सीजन क्या है? 21% है एटमॉस्फेयर में, ठीक है? नेक्स्ट आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है? बहुत ही मतलब एक गैस होती है फ्लोरीन, बहुत ही रिएक्टिव होती है और नॉन मैग्नेटिक होती है। जैसे कि हमने देखा था यहाँ पर कि बोरोन जो है वो मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो शो करता है, बट फ्लोरीन नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। और ये क्या होता है? एक रिएक्टिव गैस है, ठीक है? बहुत ही रिएक्टिव होता है और नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है? नियॉन क्या होता है? नियॉन एक नोबल गैस है, नोबल गैस वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे ध्यान से। अब इस चीज़ को देखना है कि हमको इसको याद करना है, तो इसकी एक थोड़ा-सा सॉन्ग है, उसको आप अगर मतलब सॉन्ग क्या एक न्यूमोनिक है, एक ट्रिक है, उसको याद कर सको तो हाय हेनरी लिसन बीबीसी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। इसकी क्या है निमोनिक? हम याद करते हैं इसको हाय ओहो! हाय हेनरी, हेनरी हम कार्टून देखते थे। हाय हेनरी लिसन बीबीसी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। वैसे मुझे लगता है कि ये ज़्यादा ईज़ी रहेगा इसको याद करने से, बट फिर भी स्टिल अगर हमको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इसको याद कर सकते हैं। अब इसका एक सॉन्ग भी होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ऐसे हमको इसको याद कर सकते हैं ट्यून बना के ताकि हमको जल्दी से याद हो जाए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। थैंक यू। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।